अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ रज़ा। आज के रिव्यू में हम देखेंगे दुआ का कैसीनो एलिक्सर 2.0। इससे पहले दुआ ने कैसीनो एलिक्सर निकाला था विच वाज अ मिक्स बिटवीन अवेंटस एंड बकरात रूज 540। सबसे पहले तो दुआ का थोड़ा सा इंट्रो करवाते हैं। बेसिकली दुआ इज़ अ वेगस बेस्ड हाउस। It's owned by a Pakistani, Maisam Raza Bhai, and it's been making some huge waves in Pakistani and international fragrance community. दुआ हाउस जो है ये डिफरेंट परफ्यूम्स के क्लोन्स बनाते हैं, इंस्पायर्ड एक्सप्रेशंस कह लें, क्लोन कह लें, व्हाटएवर। और ये इस चीज़ में काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि पर्सनली मैंने अभी तक जितने भी दुआ के क्लोन्स ट्राई किए हैं उनमें से 70% जो हैं दे आर अप टू द मार्क, दे आर वर्थ द हाइप। क्योंकि जो एक सेंट में कुछ खामियां रह गई होती हैं जैसे परफॉर्मेंस या प्रोजेक्शन की, दुआ परफ्यूम जो है वो उन खामियों को दूर करके उसे एक मज़ीद रिफाइंड सेंट बना देते। परफ्यूम्स की दुनिया में लेयरिंग एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ परफ्यूम्स को लेयर करते हैं। लेयरिंग का मतलब है कि एक परफ्यूम अप्लाई करके उसके ऊपर दूसरा परफ्यूम अप्लाई करते हैं और इस तरह से वो दोनों परफ्यूम्स की जो मिक्स हो के खुशबू आती है वो बहुत खूबसूरत लगती है। ये आप तब भी कर सकते हैं अगर आप एक ही परफ्यूम से बोर हो चुके हैं तो आप एक और परफ्यूम उसके साथ अप्लाई करके दोनों परफ्यूम्स का मज़ा उठा सकते हैं। कुछ परफ्यूम्स जो लेयरिंग के लिए बहुत मशहूर हुए हैं उनमें अवेंटस जो है वो टॉप पे है। उसके बाद बकरात रूज 540 जो है वो बहुत खूबसूरत परफ्यूम माना जाता है। आज से 3-4 साल पहले, जैसा कि आज से 3-4 साल पहले तक एक लेयरिंग बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी जो कि थी क्रीड एवेंटस और टॉम फोर्ड के टस्कन लेदर की। अब देखते हैं कि एक हाइब्रिड क्या होता है। दिस फ्रेगरेंस इज़ अ हाइब्रिड फ्रेगरेंस, और हाइब्रिड ये होता है कि दो परफ्यूम्स को मिक्स करके जो चीज़ बनती है उसे हाइब्रिड बोलते हैं। और हाइब्रिड बहुत सक्सेसफुल आइडिया रहा है अभी तक, और दुआ ने भी इसी चीज़ पर ही काम किया है। उन्होंने डिफरेंट किस्म के हाइब्रिड्स निकाले हैं। स्पेशली ये वाला जो हाइब्रिड है ये बहुत फेमस परफ्यूम्स हैं, क्रीड का एवेंटस और मेसन फ्रांसिस कर्कजान का बकरात रूज 540। इन दोनों परफ्यूम्स को मर्ज करके दुआ ने कैसीनो एलिक्सर 2.0 निकाला है। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि दुआ के पास ऑलरेडी बकरात रूज 540 और अवेंटस का क्लोन था और उन्होंने सिंपली इन दोनों को मिक्स कर दिया। इसमें ये हुआ है कि उन्होंने स्पेशली एक परफ्यूम डिज़ाइन किया है जो कि सूंघने में ऐसा लगे जैसे वो क्रीड एवेंटस और बकरात रूज 540 का मिक्स है। इसके जो नोट्स हैं वो हैं पाइनएप्पल, एप्पल, बर्गामोट, ब्लैक करंट। अब ये देखें तो ये क्रीड एवेंटस वाले ही नोट्स हैं। उसके बाद BR 540 वाले नोट्स आते हैं, आलमंड, सैफरॉन। और उसके बाद फिर क्रीड एवेंटस के नोट्स हैं बर्च, सीडरवुड, एम्बरग्री, एम्बरवुड, पचूली एंड ऑकमोस। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्रीड एवेंटस इन इटसेल्फ इज़ अ फ्रूटी शीप्रे और इसीलिए इसमें ऑकमोस भी यूज़ होता है। और दुआ ने बहुत खूबसूरती के साथ इन दोनों परफ्यूम्स को ब्लेंड किया है। नाउ द सेंट इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड, ब्राइट एंड ब्यूटीफुल फ्रेगरेंस। और शुरू में जैसे आपको क्रीड एवेंटस के फ्रूटी क्रीड एवेंटस का जैसे बैच हो वैसे नोट्स आते हैं, बहुत जूसी एप्पल और बहुत खूबसूरत पाइनएप्पल। और उसके बाद बैक एंड में इसमें आप देखेंगे कि बकरात रूज 540 आपको सूंघने को मिलेगा और उसके कुछ न्यूआंसेस परफ्यूम स्प्रे करते ही आपको फील होना शुरू हो जाएंगे। गर्मियों के हिसाब से इट्स अ वेरी गुड सेंट क्योंकि ये आप दिन में भी वेयर कर सकते हैं और रात को भी। इट्स अ स्वीट एंड फ्रूटी सेंट, और जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है बकरात रूज 540 जो है वो ज़्यादा हावी होता जाता है क्रीड एवेंटस पे। लेकिन क्रीड एवेंटस भी आखिर तक इस परफ्यूम में प्रेजेंट रहता है। अगर कुछ लोगों के जहन में ये सवाल है कि इसमें क्रीड एवेंटस कैसा इस्तेमाल हुआ है, तो आई वुड से कि इट्स नॉट अ स्मोकी बैच, इट्स अ वेरी जूसी एंड फ्रेश बैच, फ्रूटी बैच जो कि इस परफ्यूम में इस्तेमाल हुआ है। आई वुड से क्रीड एवेंटस और बकरात रूज 540 का इससे प्यारा कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता। आपके पास ये ऑप्शन भी मौजूद है कि इफ़ यू हैपन टू ओन बोथ ऑफ दोज परफ्यूम्स तो आप वो भी वेयर कर सकते हैं, लेकिन दोज परफ्यूम्स आर रियली एक्सपेंसिव। तो अगर आप एक टिकट में दो चीज़ों के मज़े लेना चाहते हैं तो आई वुड हाईली सजेस्ट टू बाय दिस फ्रेगरेंस।
परफॉर्मेंस एंड प्रोजेक्शन बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला, क्योंकि ये दुआ की फ्रेगरेंस है और दुआ ऑलरेडी इस चीज़ में फ़ेमस है कि उनके परफ्यूम्स बहुत अच्छे लास्ट करते हैं और बहुत देर तक स्किन पे रहते हैं। और प्रोजेक्शन वाइज मैं कहूँगा कि इसमें जो एम्ब्रॉक्सिन यूज़ हुआ है उसकी वजह से ये सेंट बहुत ज़्यादा फैलती है हवा में। प्रोजेक्शन इसकी एटलीस्ट 3 to 4 फीट है और सियाज भी इसका बहुत ज़बरदस्त है, और सेंट इन इटसेल्फ परफॉर्म्स ईजीली 8 to 10 hours on your skin and more than 12 hours on your clothes. Okay guys, that's it. So that was my review of Dua Casino Elixir 2.0. अभी मेरा चैनल क्योंकि नया है तो मुझे आपकी गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी हौसला अफजाई की भी ज़रूरत है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक और चीज़ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक गिव अवे करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल, एंड दैट्स अ रैप।